हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बिग बॉस OTT 2 में कंटेस्टेंट्स को आपसी सहमति से एक दूसरे को रैंकिंग देने का टास्क दिया गया था, जहां सब कंटेस्टेंट्स ने अपने अपने ओपिनियन शेयर किए कि उन्हें क्यों नंबर 1, नंबर 2 या ऐसे कोई भी रैंक देनी चाहिए। इसके बाद सभी कंटेस्टेंट्स ने बहुत आर्ग्यूमेंट किया, जहां अभिषेक और पूजा जी 2 कंटेस्टेंट थे नंबर 1 के लिए। इसमें से 3 वोट्स पूजा जी को आए थे नंबर 1 रैंक के लिए। उसके बाद 4 वोट्स आए थे अभिषेक को नंबर 1 रैंक के लिए। इसके बाद नंबर 2 रैंक दी गई पूजा जी को और नंबर 3 रैंक मिली फलक को। नंबर 4 रैंक दी गई जिया को। नंबर 5 रैंक दी कंटेस्टेंट्स ने अविनाश को। तो वही नंबर 6 रैंक मिली मेजॉरिटी से मनीषा को। इसके बाद नंबर 7 रैंक दी गई बेबिका को और नंबर 8 रैंक दी गई साइरस जी को और लास्ट नंबर 9 रैंक दी गई जेड को। तो इस रैंकिंग में सभी कंटेस्टेंट्स की अलग अलग राय थी, पर उन्हें मेजॉरिटी के साथ चलकर जो बचे हुए कंटेस्टेंट्स थे उस हिसाब से रैंक देनी पड़ी। अदरवाइज हर कंटेस्टेंट किसी और कंटेस्टेंट्स को देख रहा था उस रैंक के लिए, बट उन्हें टास्क को कंप्लीट करना था, इसीलिए सभी कंटेस्टेंट्स ने अपने अपने वोट किए और मेजॉरिटी जिस कंटेस्टेंट्स को उस रैंक के लिए सहमत होती है उस हिसाब से उस कंटेस्टेंट को वो रैंक दी गई। इसके बाद लास्ट में कंटेस्टेंट्स ने बिग बॉस को ये रैंक बताई कि आपसे सहमति से उन्होंने एक दूसरे को ये रैंक दी है। इसके बाद बिग बॉस ने कंटेस्टेंट्स की ये रैंकिंग देखकर कहा कि आप सभी भ्रम में हो और भ्रम में ही रहिए। इसके बाद लास्ट में जाते जाते बिग बॉस ने फलक को टॉन्ट देते हुए कहा कि आप जाइए जल्दी जल्दी, टास्क खत्म हो गया। इसका मतलब फलक की नंबर 3 रैंक देखकर बिग बॉस भी हैरान हो गए। इसके साथ ही इसके बाद एक और इंसिडेंट हुआ, जहाँ जेड ने बार बार कुछ कंटेस्टेंट्स के टॉन्ट्स और कांस्टेंट पोकिंग की वजह से उन्हें घर से निकालने के लिए बिग बॉस से कहा। उन्होंने कहा कि उन्हें अब इन सब में नहीं रहना है। दरअसल रैंकिंग टास्क के दौरान जब सब कंटेस्टेंट्स एक एक करके कह रहे थे कि उन्हें क्या रैंक मिलनी चाहिए, तो जेड ने भी अपने लिए कहा था कि उन्हें नंबर 3 रैंक मिलनी चाहिए, जहाँ पूजा जी कहने लगी कि जेड को नंबर 3 रैंक नहीं देनी चाहिए। दरअसल जेड और बेबिका के उस इंसिडेंट के बाद पूजा जी के अकॉर्डिंग जेड को उनकी गलती का अभी भी एहसास नहीं है और वो नहीं सुधर रहे हैं। जेड ने जैसे जिया के टॉर्चर टास्क के दौरान फिर से बेबिका को कुछ कहा था, उस वजह से। इसके साथ ही यहाँ पर पूजा जी का भी ये समझ में नहीं आता है कि वो कहते कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें क्या रैंक दी जानी चाहिए या कंटेस्टेंट्स उनके बारे में क्या सोचते हैं या उन्हें रिजेक्ट करते हैं या सिलेक्ट करते हैं, कुछ भी नॉमिनेशंस का भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता। बट जेड ने उन्हें जब रिजेक्ट किया था तो पूजा जी को उसे होल्ड करके इस इंसिडेंट में अपना इंसिडेंट नहीं लाना चाहिए था। तो बात करें जेड और बेबिका वाले इंसिडेंट्स की, तो आई थिंक वहाँ बहुत कुछ हुआ था। ऑब्वियसली जेड कुछ बोला था जिया के टॉर्चर टास्क के दौरान, बट बेबिका ने भी जेड को बहुत गलत वर्ड्स बोले थे। मतलब बेबिका लोगों को पोक करके गलत वर्ड्स यूज करे तो वो सही होता है, बट जैसे ही किसी और ने बेबिका को कुछ कहा तो वो इंसान गलत हो जाता है और उनके अकॉर्डिंग वो औरतों की रिस्पेक्ट नहीं करता। इसके साथ ही जैसे ही कोई दूसरा कंटेस्टेंट बेबिका को कुछ कहता है या उनकी गलतियां बताता है, तो बेबिका के अकॉर्डिंग वो फॉल्स नैरेटिव है और सामने वाला इंसान विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है, जबकि बेबिका खुद हर बार विक्टिम कार्ड प्ले करती नजर आती है और वो सबसे एक्सपेक्ट करती है कि वो लोग उसका साथ दे। और कहीं ना कहीं ये बात सही है कि पूजा जी के सपोर्ट की वजह से ही बेबिका की बदतमीजी और बढ़ती जाती है। हालांकि पूजा जी भी बेबिका को इतना एंटरटेन नहीं करती है और बेबिका जहाँ गलत होती है वो वहाँ उन्हें चुप रहने के लिए कहती है। फिर भी कहीं ना कहीं पूजा जी बेबिका का साइड सुनकर उससे इन्फ्लुएंस होकर उनकी ही साइड सच मान लेते हैं। इसके साथ ही बेबिका और जेड के इंसिडेंट में ऑब्वियसली जेड की गलती थी और जेड ने सभी से उसकी माफी भी मांगी थी और उन्हें उस चीज की सजा भी दी गई थी। बट उसके बाद भी जेड को हर बार सेम इंसिडेंट को लेकर टॉन्ट देना, बुरा फील करवाना गलत है, बिकॉज एक टाइम आने पर कोई भी इंसान सेम बात और सेम एलिगेशन सुनकर फ्रस्ट्रेट होने लगता है। वैसे ही जेड के साथ भी हुआ और जब पूजा जी ने रैंकिंग टास्क में फिर सेम बात कही तो जेड को फ्रस्ट्रेटेड फील हुआ और उन्होंने बिग बॉस से कहा कि उन्हें ऐसे लोगों के बीच नहीं रहना है। बट जिया, अभिषेक, साइरस जी, मनीषा और इन सब ने जेड को समझाया और सब ठीक हो गया। तो इसी के साथ जेड के इस इंसिडेंट और रैंकिंग टास्क को लेकर आपके क्या ओपिनियंस या राय है और आपके अकॉर्डिंग किस कंटेस्टेंट को क्या रैंकिंग मिलनी चाहिए थी उसे कॉमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।